हेलो हेलो लोंडो, कैसे हो? तो मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा कि इस सीरीज के अभी तक सिर्फ 7 चैप्टर रिलीज हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब से आप लोगों को बहुत दिनों के बाद इसके एपिसोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके एपिसोड यानी कि इसके चैप्टर खत्म हो चुके हैं। जैसे अगला चैप्टर रिलीज होता है मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लोंडो, तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, जेजुन जो है सुना को अपने बाहों में उठाता है। बाहों में उठाने के बाद उसे उसके रूम ले जाने लगता है, तभी गलती से उसके जो हाथ है उसके संतरों में टच हो जाते हैं। जेजुन के उन संतरों को टच करने की वजह से वो थोड़ी सी आवाज निकाल देती है, जिस वजह से जेजुन को लगने लगता है कि सुना उठ चुकी है, जिस वजह से उसकी फट जाती है, यानी कि वो डर जाता है। जिस वजह से वो डर के मारे उससे माफी मांगने लगता है कि उससे गलती होगी, वो जान के ऐसा नहीं किया, वो मुझसे माफ कर दे। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी गलत फैमिली हुई थी, यानी कि सुना नहीं जगी है। तब उसके जान में जान आता है। अब जबकि सुना सोई हुई है तो फाइनली अपना जेजुन उसे उसके रूम लेके जाता है और उसके बिस्तर पे उसको सुला देता है। उसको उसको बिस्तर पे सुलाने के बाद वो वहां से जाने वाला होता है, तभी सुना कुछ ऐसी चीजें कर देती है जिसके वजह से अपना जेजुन अपने आप में काबू नहीं रख पाता और वो उस पे टूट जाता है। एंड तुम लोगों को पता ही आगे क्या होने वाला है। देखो, पहले पहले तो जेजुन अपने आप को काबू करता है, वो ठरकी होने के बावजूद भी जो अपने आप में कंट्रोल करता है। लेकिन धीरे धीरे करके सुना जो है और ज्यादा ऐसी ऐसी हरकतें कर देती है कि अब जेजुन अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाता है। और आगे क्या होता है वो तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता, ड्यू टू यूट्यूब का पॉलिसी तुम लोगों को पता ही है, जिस वजह से मैंने इसका फुल मानवा टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ी देर जेजुन भागता है, कुछ ऐसे ऐसे चीजें कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को संभालता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उसके बाद हमें क्या पता चलता है, जेयुन जब वो सारी चीजें कर रहा होता है सुना जगी हुई रहती है। जी हाँ लुंडा, तुम लोग सोच रहे हो कि सुना सोई हुई रहती है, तो नहीं, सुना जगी हुई रहती है और उसको मजा लग रहा होता है। लेकिन लेकिन जब जेजुन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल करने के बाद वहां से चला जाता है, तब उसको खराब लगता है। जी हाँ, सुना चाहते थे कि जेजुन वहां पर और रुके, लेकिन जेजुन वहां से चला जाता है। जिस वजह से जेजुन के वहां से जाने के बाद सुना जो है अपने साथ ही वो सारी चीजें करने लगती है। अब क्या सारी चीजें करने लगती है वो चीजें भी मैं यूट्यूब में नहीं दिखा सकता हूँ। सुना और जेजुन के बीच उस रात वो सारी चीजें होने के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि एक सप्ताह का वक्त बीत चुका है। जेजुन फिर से अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। जब जेजुन काम कर रहा होता है तभी ये लड़की आ जाती है। अब इस लड़की का क्या नाम है मेरे को याद नहीं है, तो इसको बोलेंगे कलीग। जी हाँ, जेजुन की कलीग वहां पर आ जाते हैं और उसको बोलते हैं जेजुन और कितना काम करोगे, लंच का टाइम हो चुका है, चलो कैफेटेरिया वहां पर जाके लंच करते हैं। पर जेजुन वहां पर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उस रात से वो जो है अपनी कमांडर यानी कि सुना को इग्नोर कर रहा है और वो नहीं चाहता है उससे मुलाकात करना। जिस वजह से वो अपने कलीग को बोलता है क्या वहां पर बैटरी कमांडर में रहेगी। तो वो लड़की उसको बताती है कि वो तो बड़ी पोस्ट की है, वो बड़े पोस्टों के लोगों के साथ खाएगी, हम लोग के यहाँ पर नहीं खाएगी, यहाँ पर सिर्फ छोटे पोस्ट वाले लोग खाते हैं। जब उसे पता चलता है कि सोना वहां पर नहीं रहने वाली है, तब उसके जान में जान आता है और वो हाँ बोल देता है उस लड़के के साथ कैफेटेरिया जाने के लिए। इसके बाद वो उसके साथ चला जाता है कैफेटेरिया लंच करने के लिए। लंच करने के बाद जो उसका काम है, यानी कि उसका आर्मी में जो काम है लड़कियों को ट्रेनिंग देना, फिर वो जाता है लड़कियों को ट्रेनिंग देता है। लड़कियों को ट्रेनिंग देने के बाद आराम करने लगता है। आराम करते करते वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है, सुना के बारे में। वो सुना के बारे में सोचते हुए वो शर्मा जाता है और शर्माते हुए बोलते हैं कि उसने क्या गलती कर दी, अब वो अपने आप को कैसे माफ करेगा। तभी वहां की एंट्री होती है सुना की। वहां पर सुना को देख के उसकी हक्की बक्की निकल जाती है। अब वो छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसको छुप के फायदा नहीं है, क्योंकि सुना उसको देख चुकी है। तो सुना आती है, उसको हेलो बोलती है, वो भी उसको हेलो बोलता है और उससे पूछता है वैसे मैम आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको मुझसे कोई काम है क्या। तो इस बात का जवाब देते हुए सुना उसको बोलती है नहीं नहीं, उसको कोई भी काम नहीं है, बस वो फ्री थी तो सोची वो उससे मिल ले, जिस वजह से वो उससे यहाँ पर मिलने आई। एंड इसी के साथ दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ना सुना कुछ बोलती है ना ही जेजुन कुछ बोलता है। तभी सुना बोलती है वैसे जेजुन क्या आज रात तुम फ्री हो क्या, हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। तो जेजुन बोलते हैं हाँ वो तो फ्री है, रात को क्यों, कहाँ पर जाना है। तो इस बात का जवाब देते हुए सुना बोलते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो आज रात मेरे घर आ जाना, हम लोग वहाँ पर लंच करेंगे, डिनर करेंगे और थोड़ी सी मस्ती भी करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जेजुन जो है पहुंच
पहुंच जाता है सुना के घर रात को पहुंचने के बाद अगर तुम लोग सोच रहे हो कि वे लोग डिनर करेंगे, डिनर करके वे लोग घर चले जाएंगे, तो ना मुन्ना ना। वहां पर पहुंचने के बाद सुना जो है उसको मसाज देने लगती है और पैर हाथ फिर दबाने लगती है, यानी कि उसकी हर जगह मसाज करने लगती है। मसाज करते हुए वो उसको बोलती है और कहीं दर्द दे रहा है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए वहां पर भी मसाज कर दूंगी। मसाज तो एक बहाना था, सुना को उस रात से ही जो है जेजुन के साथ मस्ती करनी है, जिस वजह से वो जो है उसको घर बुलाती है और मसाज ऐसे ऐसे के तरीके से करती है कि जेजुन से रहा नहीं जाता है। फिर दोनों के बीच खेला स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं फिर से यूट्यूब में नहीं दिखा सकता। अगर देखना है तो तुम लोगों को पता है कहाँ पर तुम लोग देख सकते हो। फाइनली दोनों के बीच वो सारी चीजें खत्म होती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। उस सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेजुन कुछ कर रहा होता है, तभी वहां पर आती है वही लड़की जिसका नाम मैं भूल गया था, लेकिन फिर से मुझे उसका नाम याद आ चुका है। तो उस खूबसूरत लड़की का नाम है सोयुन। सोयुन आ जाती है वहां पर जब जेजुन वहां पर कुछ कर रहा होता है, एंड सोयुन जब जेजुन को वहां पर देखती है तो वो किसी काम के बहाने उसके पास जाती है और उसे वहां पर ले जाने लगती है। लेकिन तभी वो फिर से जो है अपनी सीनियर ऑफिसर यानी कि सुना के बारे में सोचने लगता है, जो कि उस दिन वो जो है सुना के साथ किया था, जिस वजह से वो ख्यालों में उसके खो जाता है। एंड जब वो देखती है यानी कि सोयुन देखती है कि जेजुन कुछ सोच रहा है और उसकी बातें नहीं सुन रहा है, तो सोयुन उसके पास जाती है और उसको बोलते क्या कर रहे हो जेजुन, हम लोग को इस तरफ नहीं उस तरफ जाना है। उसके बाद आखिरकार जेजुन को होश आता है और उसके बाद वो जो है सोयुन के पास उस जगह पर जाता है जहाँ पर दोनों को काम था। सोयुन और जेजुन वो काम करने के बाद वे लोग फिर से जो है अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस आने के बाद फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगते हैं। जेयुन जब काम कर रहा होता है, काम करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रहा होता है, अपने सीनियर ऑफिसर यानी कि वो काम करते हुए भी सुना के बारे में सोच रहा है। तो वो सुना के बारे में सोचते हुए अपने आप को ये बोलता है कि जिस दिन से वो सुना के साथ वो रात बिताया है, उस रात से जो है आज तक वो जो है उससे बात नहीं कर पाया है। यानी कि जब से वो उसके साथ समय बिताया है तब से उसको अकेला अकेला फील होने लग रहा है, यानी कि उसे अब अकेला महसूस हो रहा है, क्योंकि अब उसको आदत लग चुकी है सुना की और उसको चाहिए सुना, और सुना नहीं मिल रही है। वो सुना के बारे में सोच रहा होता है, तभी वहां पर दस्तक लेती है उसकी वन एंड ओनली सुना। सुना जब वहां पर आती है वो क्या देखती है, वो देखती है कि जेजुन कुछ सोच रहा है और वो जो है उसकी तरफ देखता नहीं है और उसको ध्यान नहीं देता है, जिस वजह से वो खुद जो है जेजुन को बोलती है क्या हुआ जेजुन, का रात सोए नहीं है क्या, इतना खोए खोए से लग रहे हो। अरे खोया खोया से नहीं, पूरा पगला चुका है, वो भी तुम्हारे खातिर, तुम नहीं मिल रही उसको, जिस वजह से वो पागल हो चुका है। जल्दी से उससे बात करो और उससे मुलाकात करो। सुना तो ये सुनने के बाद फाइनली अपना जेजुन होश में आता है। वो उसको बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था जिस वजह से मैं आपको ध्यान नहीं दे पाया। इसके बाद जबकि अपना जेजुन उसकी बात सुन लेता है, वो जेजुन से पूछते है जेजुन क्या तुम्हें पता है कि आर्मी ऑफिसर का स्टोरेज रूम कहाँ है। तो जेजुन बोलता है कि नहीं उसे नहीं पता ये स्टोरेज रूम कहाँ है। जबकि उसे नहीं पता है तो सुना जो है अपनी जूनियर यानी कि उसके साथ जो काम कर रही होती है सोइन को बोलती है, सोइन क्या तुम लंच के बाद खाली हो, अगर खाली हो तो क्या तुम जेजुन को स्टोरेज रूम दिखा सकते हो। यह सुनने के बाद सोइन बोलती है क्यों कुछ काम है क्या वहाँ पर। तो इस बात का जवाब देते हुए सुना बोलती है कि नहीं मुझे कुछ सामान चाहिए, जेजुन को नहीं पता कि वो जगह कहाँ है, तो तुम उसको दिखा देना, वो मेरे लिए वो सामान ले आएगा। जबकि उसके सीनियर ने यह बोला है तो वो अपने सीनियर की बात टाल नहीं सकती है, जिस वजह से अपने सीनियर की बात मानते हुए जब वे लोग डिनर कर लेते हैं, डिनर करने के बाद अपनी सोइंग जो है लेके जाती है जेजुन को उस स्टोरेज रूम। जब वे लोग स्टोरेज रूम जा रहे होते हैं तभी पानी गिरने लगता है। पानी से बचने के लिए वे लोग दौड़े दौड़े जाते हैं स्टोरेज रूम और जल्दी जल्दी स्टोरेज रूम खोलते हैं और वहां पर घुस जाते हैं पानी से बचने के लिए। एंड इस वजह से सोइन पूरी भीग जाती है, जिस वजह से स्टोरेज रूम घुसते ही वो जो है अपना फोट उतार देती है, जिस वजह से वो खतरनाक दिखने लगती है। और जब जेजुन देखता है सोइन को, जिस वजह से जेजुन पिघल जाता है, पिघलने की वजह से उसके अरमान जग जाते हैं और उसका चेहरा लालम लालम हो जाता है। ये सारी चीजें देखने के बाद सोइन समझ जाती है कि जेजुन के मन में क्या चल रहा है, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। और अपना काम करने के बाद जब पानी छूट जाता है वे दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं। सोइन जाती है दरवाजा खोलती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है, अंदर से जो है यानी कि बाहर से वो
दरवाजा को बंद करके वहां से जा चुका है कोइन, और ये जो उस स्टोरेज रूम में फंस चुके हैं। जबकि दोनों उस स्टोरेज रूम में फंस चुके हैं, तो तुम लोग समझ ही जाओ कि आगे क्या होने वाला है। जो होने वाला है बहुत भयंकर होने वाला है, जिस वजह से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि तुम लोग में से 90% लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिस वजह से मेरे को वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता। अगर तुम लोग सबको सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं उस दिन से मैं रोजाना वीडियो डालूंगा। रोजाना वीडियो तो डालूंगा, लेकिन एक नहीं दो दो वीडियो डालूंगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं रोजाना दो दो वीडियो डालूं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा अगर तुम लोग इसका मानवा पढ़ाना चाहते हो तो इसका मानवा मैं कुछ दिनों के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं कुछ दिनों के बाद डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम लोग को देखना है तो कुछ दिनों के बाद मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना, आप लोग को मिल जाएगी। बस और क्या ही बोलो, इसी के साथ ये एपिसोड एंड करेंगे। अगर इसके अलावा कोई मानवा अगर तुम लोग कुछ चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसको भी कमेंट बॉक्स पे बताना, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,